हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो दिया 5.74% का। 6 महीने के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 6 महीने पे 21.41% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 1 साल में 51.99% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न इनका देखें तो एनुअल रिटर्न है 29.95% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 19 रुपया 75 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 15,564 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,227 रुपया। करीब 3 महीने पे आपको 1.5% के आसपास रिटर्न मिलता है एसआईपी के थ्रू। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता है 30,000 रुपया, आपको मिलता 32,324 रुपया। करीब 8% के आसपास आपको 6 महीने में रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करते हैं 1 साल का तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 69,934 रुपया। अप्रॉक्स 16% के आसपास आपको एसआईपी के थ्रू 1 साल में रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,03,661 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,10,186 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,51,990 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 196 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, भेसुकस भेसुभाइसस इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 97%, कैश में है 2.5%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 25.4, अदर्स पे 21%, कैपिटल गुड्स 9.1, एनर्जी 8.4, ऑटोमोबाइल 8.2, टेक्नोलॉजी 8, कंस्ट्रक्शन 7.9, सर्विस 6.2 और हेल्थ केयर पे है 5.8%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.45 और पीबी रेशियो 3.78। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, वहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे वो है 15.5 का, 6 महीने पे 21.4, 1 साल में 52 का और एनुअल है 97.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 48% के आसपास होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आप अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और बहुत कम ही टाइम हुआ है इसको लॉन्च हुए हुए इस म्यूचुअल फंड को, और उसमें भी इसने अपना कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है 1 साल के अंदर ही। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपके आसपास
इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो वो है बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.56% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लीनेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न होता है तो फिर आपका 10% का यहाँ पे टैक्स आपको देना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। गोपाल अग्रवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 19 रुपया 75 पैसा। बात करते हैं एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50/25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।